उलूहियत की दलील होती है। नबुव्वत उलूहियत की दलील होती है, यानी नबी अल्लाह की शान होता है, नबी अल्लाह की दलील होता है। अल्लाह तबारक व तआला को तो हमने नहीं देखा, हमने अल्लाह ताला को तो नहीं देखा, हमने तो देखा है, हमसे मुराद जिन्होंने देखा है लोगों में से, उम्मतियों में से जिसने देखा है तो नबी को देखा होता है। सो अपने नबी को देखना ये दलील होता है इस बात की कि हमारा रब मौजूद है। सो नबी अपने रब की शान होता है, तो नबुव्वत उलूहियत की दलील होती है। इसी तरह नबुव्वत में और नबी की उम्मत में विलायत ये नबुव्वत की दलील होती है, क्योंकि नबी भी हर किसी ने नहीं देखा होता, हर दौर के अंदर नबी तो तशरीफ़ नहीं लाते। और इस ज़माने में तो इमाम ख़ातमुल अंबिया का ज़माना है कि अब नबुव्वत का तो दरवाज़ा बंद है, अब नबी किसी ने तशरीफ़ नहीं लाना है, तो अब विलायत ही है कि जो हमें दरे नबुव्वत पर नबुव्वत के दरवाज़े तक पहुंचाती है। सो इस तरह विलायत नबुव्वत की दलील होती है, यानी नबी अपने रब की शान होता है और वली अपने नबी की शान होता है। नबी अपने रब की शान होता है और नबी की उम्मत में वली अपने उस नबी की शान होता है। सो जैसा नबी होता है वैसा ही वली होता है, जैसा नबी होता है वैसा ही वली होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने मुख्तलिफ़ अंबिया किराम को मुख्तलिफ़ औलिया किराम से नवाजा। बड़ी बड़ी उम्मतों में बड़े बड़े औलिया किराम आए, जनाब शमऊन जैसे आए, 1000 महीने इबादत करने वाले, जंग करने वाले, रोज़ा रख के इबादत करने वाले, रात भर क़याम करने वाले 1000 महीने। जनाब आसफ बिन बरखिया जिनके पास क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत में और आपकी उम्मत में आसफ बिन बरखिया भी आए और शान ये रखते हैं कि आँख के झपकने में तख्ते बिल्कीस 2 माह की मुसाफत से उठाकर ले आते हैं। ऐसे ऐसे औलिया किराम भी हुए, लेकिन किसी नबी की उम्मत में गौसे आज़म नहीं हुए हैं, किसी नबी की उम्मत में गौसे आज़म नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कोई नबी दर्जाए मुहम्मदी आका अलैहिस्सलाम की नबूवत के दर्जे को नहीं पहुंचा है, क्योंकि कोई नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं हुए। सो हर नबी को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अंबिया किराम औलिया किराम से नवाजा और अपने अपने दर्जात के हिसाब से नवाजा। तो जिस तरह के नबी हैं उसी तरह के वली हुए। चूँकि इमामुल अंबिया हैं हुजूर अलैहिस्सलाम, आपकी ज़ात पे आके दर्जाए नबुव्वत अपने कमाल को पहुँच गया, नुक्ताए नबुव्वत आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पे आके अपने कमाल को पहुँच गया। सो आपकी उम्मत में विलायत का नुक्ता हुजूर गौसे आज़म के नुक्ते पे आके अपने कमाल को पहुँच गया। तो जिस तरह हुजूर का मर्तबा है, अंबिया किराम में यही मर्तबा है हुजूर गौसे पाक का औलिया किराम में, यानी अपनी अपनी शानें हैं। नाना और नवासा अपनी अपनी शान है अपनी अपनी दुनिया में। हुजूर अलैहिस्सलाम आपका जो दर्जा है वो नबुव्वत के दरवाजे में, नबुव्वत के बाब में आप इमामुल अंबिया हैं, और विलायत के बाब में देखा जाए तो हुजूर गौसे पाक विलायत की दुनिया में इमामुल औलिया हैं। हुजूर इमामुल अंबिया हैं और हुजूर गौसे पाक इमामुल औलिया है। इस बात को बहुत से पहलुओं से दलील के साथ जाना जा सकता है। एक ही छोटे से नुक्ते के साथ बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपका आका अलैहिस्सलाम का और हुजूर गौसे पाक का इनका यानी तवाज़ुन तकाबुल कह लें, आपका नबूवत के बाब में और इधर विलायत के बाब में। आका अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना
कालो अकररना। आका अलैहिस्सलाम के बाब में बड़ी वाज़ेह दलील कि अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में तमाम नबियों की रूहों को जमा फरमाया था। कुरान करीम का तर्जुमा, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया किराम की रूहों को जमा फरमाया, और जमा फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे खिताब क्या फरमाया, यानी अल्लाह तबारक व तआला गोया कि खिताब फरमा रहा है, और जो मुखातब हैं, सामिईन जो हैं, जो महफिल में जो हाजिर हैं, वो अंबिया किराम की अरवाह हैं। तो और मौजू क्या है, और उस महफिल का, उस महफिल अंबिया का मौजू क्या है? मौजू है इमामुल अंबिया, आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मौजू है। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम से अहद लिया, उस महफिल में अहद लिया कि ए नबियों, मुझसे वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक, मीसाक हुआ, मीसाक नबुव्वत हुआ वहाँ पे कि मुझसे मीसाक दो, मुझे मीसाक दो, अहद दो मुझे कि जब तुम दुनिया में तशरीफ़ अपने वक्त पर लाओगे, अगर किसी नबी की नबुव्वत के दौरान, किसी नबी के ज़माने में मेरा एक ख़ास नबी जो आने वाला है, मेरा जो महबूब नबी आने वाला है, अगर उस ज़माने में आएगा तो तुम अपनी नबुव्वत को वहीं पे रोक कर हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान लाते हुए आपकी उम्मत में शामिल हो जाओगे। मुझसे ये वादा करो, क्या ऐसा करोगे? तो आप सब अंबिया किराम ने वहीं पर इकरार कर लिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर आज से हमारा ईमान शुरू है, और मौला उनकी उम्मत में आज ही हमें दाखिल फरमा दे। उनकी उम्मत में आज अकरर तुम, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अकरर तुम, क्या तुम इकरार करते हो? कालू अकररना, उन्होंने कहा क्या कि हमने इकरार कर लिया है। और इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व अना ज़ालिकुम मअ शाहिदीन, मैं इस पर खुद गवाह हूँ कि तुमने ये इकरार कबूल कर लिया है। सो उस अहद के बाद तमाम अंबिया किराम आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में शामिल हो गए। तमाम अंबिया किराम आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में शामिल हो गए। सो आपको इमामुल अंबिया का लक़ब अता फरमा दिया, नबीयुल अंबिया का लक़ब आपको अता फरमा दिया गया कि आप तमाम नबियों के भी नबी हैं, तमाम नबियों के भी रसूल हैं आप। और अगर यह हाल देखा जाए इमाम विलायत पर हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि रहमा आपके मकाम की तरफ देखा जाए, आपने ऐलान फरमाया कदमी हाजा अला रकबती कुल्ली वलीजिल्लाह। हुजूर गौसे पाक का फरमान है कि कदमी हाजा अला रकबती कुल्ली वलीजिल्लाह, मेरा ये दायां कदम हर वली की गर्दन पर है, मेरा ये दायां कदम हर वली की गर्दन पर है। सो कोई वली उस वक्त तक वली नहीं हो सकता जब तक वो कदम गौसे आजम के नीचे अपना सर नहीं दे देता है। कोई भी वली अपनी विलायत को पा नहीं सकता है कि अगर वो हुजूर गौसे पाक की विलायत का मुनकिर होगा, अगर हुजूर गौसे पाक से निस्बत हासिल नहीं होगी। सो जिस किसी को भी विलायत के दरवाजे में दाखिल होना होगा, वो हुजूर गौसे पाक के दरवाजे से ही दाखिल हो सकेगा कि आपका कदम हर वली की गर्दन पर है। ये आपका ऐलान था कि दुनिया में उस वक्त जितने औलिया किराम थे, सब ने यक जुबां होकर कहा सिर्फ हमारी गर्दन पर ही नहीं, हुजूर आपका कदम हमारी आंखों और हमारे सर पर भी है, और हम सब को अपनी मुरीदियत के अंदर, अपनी इरादत के अंदर शामिल फरमा लीजिए। सो तमाम वली हुजूर गौसे पाक की इरादत के अंदर शामिल हो गए, और तमाम औलिया किराम हुजूर गौसे पाक के मुरीदीन में शामिल हो गए। यानी बड़े बड़े जो सिलसिला चिश्तिया हो गए, सिलसिला सोहरवर्दिया हो गए, सिलसिला नक्शबंद, इनके जो इमाम हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपने जब ऐलान फरमाया सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा, ख्वाजा अजमेरी जिनका मशहूर है, गरीब नवाज जो मशहूर हैं, आपने जब ये सुना, आपने फ़ौरन अपनी गर्दन को झुकाया और कहने लगे हुजूर आपका कदम मेरी गर्दन पर नहीं, सिर्फ मेरी आंखों और सर पर भी है। आपकी इरादत में शामिल हुए, और उसके बाद फ़ौरन हुजूर गौसे पाक की बारगाह में बगदाद शरीफ हाजिर हो गए।
बगदाद में चले गए और आपके पास 50 दिन आपके पास रहे और आपसे इख्तिसाब फैज़ किया। हुजूर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेलिया रहनुमा ने आपका जो वाक़या नकल है, आपके पास बारगाह में रहे और इख्तिसाब किया। इख्तिसाब करने के बाद आपसे अर्ज़ करते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन अर्ज़ करते हैं कि हुजूर मेरी जो ड्यूटी लगानी है, जो मेरा अब वजीफ़ा जो लगाना है, वो इराक़ मुझे अता फ़रमा दीजिए। इराक़ में मेरा वजीफ़ा लगा दीजिए, मेरी यहाँ पे ड्यूटी लगा दीजिए। आपने फरमाया क्या इराक़ में शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को दे चुका हूँ, हिंद तुम्हें दे दिया है मैंने, जाओ आज के बाद हिंद ये तुम्हारे नाम से। सो उसके बाद हिंद के अंदर इस्लाम का दरवाज़ा खोलने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमत। दाता साहब के बाद हिंद के अंदर जहाँ पर वो बैठे, उन इलाकों के अंदर इस्लाम का दरवाज़ा खोलने वाले लोगों को, लाखों लोगों को मुसलमान करने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमत हैं। यहाँ पर पाकिस्तान का ये एरिया है, ये जो मगरिब का कह सकते हैं आप, यानी बर्रे सगीर के मगरिब के अंदर, यहाँ पर देखा जाए हुजूर दाता अली हुजवेरी अलैहिर्रहमत आप हैं, चूँकि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से भी पहले हैं और हुजूर गौसे पाक से भी पहले के हैं दाता साहब अलैहिर्रहमत, इनका यहाँ पर है। और फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अलैहिर्रहमत वो जो मशरिक़ की तरफ जो हमारा इलाका है बर्रे सगीर का, वहाँ पर जो इस्लाम फैला है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की आपकी तवस्सुत से फैला है। और ये सारा का सारा फैज़ान है हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। इसी तरह ख्वाजा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहिर्रहमत आप फरमाते कि 14 साल की उम्र में जो सिलसिला सोहरवर्दिया के इमाम हैं, आप फरमाते हैं कि 14 साल की उम्र में मैंने उलूम अक़लिया, उलूम नक़लिया हासिल कर लिए। शेख अबू नजीब में उनकी बारगाह में, बुज़ुर्ग हैं, मैं उनकी बारगाह में हाजिर हुआ, वो मुझे पकड़ के हुजूर गौसे पाक की बारगाह में ले गए। हुजूर गौसे पाक ने मेरे सीने पे हाथ फेरा, क्या देखता हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी था सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। हुजूर गौसे पाक ने मुझसे सवालात किए, चंद एक सवालात किए और मुझे कुछ भी जवाब नहीं आता। और मैं हैरान हूँ कि मैंने तो 14 साल की उम्र में बड़े बड़े उलूम हासिल कर लिए, वो सारे कहाँ गए। मेरी परेशानी को देखा हुजूर गौसे पाक ने, तो आपने फरमाया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तख्ती पर जब कुछ लिखना हो तो उसे पहले अच्छी तरह से साफ़ करना होता है, फिर उसके बाद जब उसके ऊपर लिखाई नक्श होती है तो वो सही तरह नक्श होती है और सफाई और सुथराई के साथ होती है। सो ऐसा ही हुआ है कि अब हमने आपके ऊपर कुछ लिखना है। सो हुजूर गौसे पाक आप फरमाते हैं, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी आप फरमाते हैं, हुजूर गौसे पाक ने दोबारा अपना हाथ मेरे सीने पे रखा तो मैं क्या देखता हूँ कि मारिफत के तमाम समुंदर मेरे सीने में मौजन फरमा दिया है, हर चीज़ रोशन फरमा दी है। और उसके बाद फरमाया कि इराक़ तुम्हारे हवाले कर दिया गया है। सो सिलसिला सोहरवर्दिया के जितने मुरीद हैं वो भी हुजूर को, कादरी भी हुजूर गौसे पाक के मुरीद वो तो आपके ही हैं, सोहरवर्दी भी आपके मुरीदीन में शामिल है, चिश्ती भी आपके मुरीदीन में, नक्शबंद शाह बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहिर्रहमत आप एक मरतबा गुजर रहे थे खुरासान के इलाके से कि नक्शबंद की तरफ रुख करके फरमाया कि यहाँ पे मेरा एक बेटा आने वाला है कि जो इस नक्शबंद में मेरी तबलीग यहाँ पर जो है वो हमारे फरीज़े को पूरा करेगा। सो उसके 150 साल बाद शाह बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहिर्रहमत आपके बाद 150 साल बाद वहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपने पहले से बिशारत दे दी हुई थी। सो इधर का भी जो फैज़ान है वो भी हुजूर गौसे पाक की तरफ से ही आया हुआ था। तो जो नक्शबंदी हैं वो भी हुजूर गौसे पाक के मुरीदीन, यानी जितने भी मुरीदीन हैं, चूँकि तमाम औलिया किराम के गर्दन पर जब हुजूर गौसे पाक का कदम शामिल है तो जितने भी मुरीदीन हैं वो सारे के सारे हुजूर गौसे पाक की इरादत के अंदर और आपके मुरीदीन में शामिल हैं। चूँकि आका अलैहिस्सलाम को ये रुतबा मिला कि आप तमाम अंबिया किराम के नबी हैं, सो आपके इधर नवासे तो जो आपकी उम्मत में जो सबसे बड़े वली हैं उनको क्या रुतबा मिला कि तमाम औलिया किराम के कदमों पर, गर्दनों पर आपका कदम है। सो दोनों तो बड़ी आपस में निस्बत हासिल है, इस हवाले से दोनों अजीम हैं, ये नबियों में अजीम हैं और वो वलियों में अजीम हैं, दोनों इमाम हैं, ये इमामुल अंबिया है, वो इमामुल औलिया हैं, दोनों ही सुल्तान हैं, ये सुल्तानुल अंबिया हैं, वो सुल्तानुल औलिया हैं, दोनों ही सकलैन के लिए, ये नबीउस सकलैन वो गौसुस सकलैन, दोनों ही इंस व जिन्स के लिए, ये नबीउल इंस वल जान और ये वलीउल इंस वल जान, दोनों के साथ बड़ी निस्बत।
एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने 12वीं की निस्बत अता फरमाई, तो दुनिया में हर तरफ 12वीं के चर्चे हैं। तो हुजूर गौसे पाक को 11वीं की निस्बत अता फरमाई, तो हर तरफ 11वीं के चर्चे हैं। तो एक मदीने वाले हैं और एक बगदाद वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी नबूवत में, उनकी उम्मत में उनका इश्क नसीब